हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगैन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये जो चार्ट आप अपने सामने देख पा रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ रेड और ग्रीन कैंडल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये चार्ट के ऊपर किस तरह से फॉर्म होते हैं तो ये हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ आर ग्रीन एंड रेड कैंडल्स फॉर्म्ड ऑन चार्ट्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है और ये कुछ रेड कैंडल की बॉडी हम कहते हैं कि वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें टेल्स नहीं है फिलहाल। तो ये टेल्स क्या है और ये कैसे क्या सिग्निफाई करती है चार्ट के ऊपर जब ये बनती है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ आर ग्रीन एंड रेड कैंडल्स फॉर्म्ड। तो वो फॉर्म किस तरह से होते हैं ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि ग्रीन और रेड कैंडल्स प्रैक्टिकली क्या दिखाते हैं। सो आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल की ये बॉडी है, जो इतना पोर्शन आप देख पा रहे हैं वो बॉडी है ग्रीन कैंडल की, और ये जो है वो बॉडी है रेड कैंडल की। तो ये जो सॉलिड ग्रीन और रेड कलर आपको दिख रहा है ये बेसिकली बॉडी है कैंडल्स की। सो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ जो है वो इस तरह से वाइट में एक लाइन दिख रही होगी ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ। तो इन्हें जो है वो हम टेल कहते हैं या फिर शैडो कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक फॉल्स मूवमेंट है, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है वो पहले ऊपर यहाँ तक थी लेकिन फिर वो यहाँ से नीचे आ गई और फिर यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया। तो इसलिए ये एक शैडो है, एक फॉल्स मूवमेंट इसने दिखाई है जो कि प्रैक्टिकली वहाँ तक वो सस्टेन नहीं कर पाया था, नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया था। तो इसकी वजह से हम उसको शैडो कहते हैं, यानी कि परछाई जैसे आप कह सकते हैं कि ये ऊपर यहाँ तक पहले गया था, ऐसा नहीं कि नहीं गया था, लेकिन वो एक फॉल्स परछाई थी उसके, वो नीचे आ गया। सो इसको टेल या फिर शैडो हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। अभी हम बात करते हैं कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के अंदर ओपन और क्लोज कहाँ होता है। तो ओपन और क्लोज ये जो टर्म्स है ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही कैंडल्स के लिए ओपन और क्लोज अपोजिट होते हैं। तो अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसका ओपन नीचे होता है और इसका जो क्लोज सी जिसे हम सिग्निफाई करते हैं वो ऊपर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ओपन होने के बाद वो पहले ओपन होती है फिर ऊपर जाकर क्लोज होती है, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। और इसी तरह से रेड कैंडल में ऑपोजिट होता है। आप देखेंगे कि यहाँ सी ऊपर है, यहाँ सी नीचे है, और यहाँ ओ नीचे है और यहाँ वो ओ ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर ओपन हो रहा है लेकिन विथ टाइम ये नीचे आकर क्लोज नीचे की तरफ दे रहा है। सो आई होप कि आपको ये सारे जो टर्म्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, बॉडी, फिर टेल या फिर शैडो, फिर हाई लो, साथ ही ओपन क्लोज, वो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये टर्म्स क्या सिग्निफाई करते हैं रेड और ग्रीन कैंडल्स के अंदर। सो बेसिकली ग्रीन कैंडल का जो मतलब है वो होता है बुलिश मूवमेंट। बुलिश मतलब पॉजिटिविटी, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो ग्रीन कैंडल्स बना कर ऊपर जाता है। इस तरह से ये जो है वो सारे ग्रीन कैंडल्स होते हैं। और इसी तरह से अगर मार्केट को वहीं से नीचे आना होता है तो वो रेड कैंडल्स बनाता है। तो रेड कैंडल्स इंडिकेट करता है बेरिश मार्केट। तो जब ये नेगेटिव मार्केट होता है, डाउन साइड जब भी मार्केट आता है तो वो रेड कैंडल्स बनाते हुए आता है, और जब भी मार्केट को अपसाइड मूव करना होता है तो वो ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाता है। तो इसी तरह से इसको जो है वो बुलिश मार्केट और इसको बेरिश मार्केट बोलते हैं। आई होप कि आपको ये जो टर्म्स है वो समझे होंगे। अभी हम इन डिटेल थोड़ी बात करते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये ओपन लो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्टली हम ग्रीन कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ इसका ओपन है ये नीचे ओपन होती है यहाँ, फिर ये ऐसे नीचे आती है, एक लो बनाती है। तो इस लेवल के ऊपर इसने लो बनाया है और फिर जो है वो इस तरह से ऊपर जाती है, एक हाई क्रिएट करती है। इस लेवल पर इसका हाई है और फिर वहाँ वो स्टॉप ना होते हुए नीचे आकर बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो इसका ये लेवल जो है वो इसका क्लोजिंग लेवल होता है। सो आप देखेंगे कि इसकी मूवमेंट किस तरह से है, यहाँ से नीचे फिर ऊपर फिर हाई बनाकर
यहाँ से वो रिवर्स नीचे। तो ऐसे जो मूवमेंट है, इसके बाद जब हम इसका एवरेज लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरी जो मूवमेंट का एवरेज लेंगे तो हमारा ये हाई बन जाएगा। ये पूरे मूवमेंट का एवरेज लेंगे तो हमारे ये बॉडी का मूवमेंट कैलकुलेट हो जाता है, और सिमिलरली लो का मूवमेंट कैलकुलेट हो जाता है इसका एवरेज लेने के बाद। सो इस तरह से जो है वो इसकी टोटल मूवमेंट होती है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से ये ओपन हुई, फिर ये नीचे आई, फिर लो बनाया, फिर ये ऊपर गई, एक हाई क्रिएट किया, और फिर नीचे आकर क्लोज हो गई। आप एरो देखिएगा, आप मूवमेंट देखिएगा कि इसकी जो है वो वुड्स की है, पॉजिटिव मार्केट इसको हम कहते हैं, और बुलिश मार्केट जो है वो इसके अंदर है। सो ये ग्रीन कैंडल का सिग्निफिकेंस है। अभी कि रेड कैंडल का कैसे सिग्निफिकेंस है, सो उससे भी पहले आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसका कलर कुछ ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी बॉडी है वो हम कैलकुलेट इस तरह से करते हैं, और जब ये फिल हो जाता है तो इसका जो फॉर्मेशन है वो आपको इस तरह से दिखता है चार्ट्स के ऊपर। लेकिन जो इसकी मूवमेंट होती है वो ऐसी ही रहती है, नीचे से फिर ऊपर और फिर नीचे। तो कई बार जो है वो हम देखेंगे कि बहुत सारे कैंडल्स में हाई नहीं होता है, डायरेक्टली सिर्फ इतनी ही आपको कैंडल दिखाई देगी, कई कैंडल्स में लो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट जो यहाँ पर है उससे ये कैंडल कैसे बनती है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इस केस में क्या होता है कि ओपन यहाँ ऊपर होता है, तो यहाँ ये ऊपर ओपन हुआ, फिर यहाँ से जो है वो इस तरह से ऊपर जाता है सबसे पहले, फिर यहाँ एक हाई बनाता है, फिर जो है वो ये नीचे आता है इस तरह से, और फिर इससे ये लेवल के ऊपर ये सपोज लो बनाता है, और फिर यहाँ पर वो सस्टेन ना करते हुए ये ऊपर जाकर जो है वो यहाँ पर क्लोज कर देता है। तो इस तरह से नीचे आने के, आप देख सकते हैं एरो मार्क्स कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो इस तरह से जो नीचे की तरफ वाली मूवमेंट होती है वो हमारी बेरिश मूवमेंट होती है, यानी कि मार्केट को जो भी डाउनफॉल देना होता है तो वो जो है वो रेड कैंडल्स बनाकर देता है। ऐसे अगर हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरह से रही है। ओपन हुआ, ऊपर गया, हाई बनाया, नीचे आया, लो बनाया, फिर ऊपर गया, और फिर इधर क्लोज कर दिया। तो इस तरह से इसकी डाउनवर्ड्स की मूवमेंट होती है बेरिश मार्केट। और यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसका जो हम जब इसको सॉलिड फिल करेंगे इसी मूवमेंट को, जब हम ये पूरा इसका एवरेज ले लेंगे, इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे, तो सेम ही यही कैंडल आपको देगी। यानी कि इस कैंडल को जो है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि रेड और ग्रीन कैंडल्स चार्ट के ऊपर कैसे फॉर्म होते हैं, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझी होंगी कि ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं वो आपको किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, और आपको कैसे फॉर्म होते हुए ये जो सारी कैंडल्स है वो किस तरह से बनती है। अभी हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। सो कई तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो टेल्स या फिर शैडो है उन्हें हम अपर शैडो कहते हैं, और नीचे वाली जो टेल या फिर शैडो है उन्हें हम लोअर शैडो भी कहते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे की जो शैडोज होती है वो फॉल्स होती है, इसलिए बॉडी को जो है वो हम रियल बॉडी के नाम से भी जान सकते हैं। सो ये जो सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि कोई कैंडल्स के अंदर जो है वो आपको टेल देखने को ही नहीं मिलेंगे, तो ऐसे कैंडल्स को हम क्या कहते हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं चार्ट के ऊपर। साथ ही ऐसे कैंडल्स जिनके ऊपर सिर्फ टेल हो, नीचे टेल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं। ऐसे कैंडल्स जो कि जिनकी बॉडी बहुत छोटी है इस तरह से, और सिर्फ नीचे की तरफ टेल है और ऊपर टेल नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है चार्ट के ऊपर। और इस तरह के जो कैंडल्स होते हैं जिनके अंदर नेग्लिजिबल तरह की बॉडी होती है, दोनों ही तरफ बड़े बड़े टेल्स होते हैं, और इस तरह से हाफ बॉडी और उसके जितना ही टेल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो इन्हें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यहाँ अगर ये चार्ट के अंदर बॉटम में बनता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऊपर की तरफ अगर ये कैंडल्स बनते हैं तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आने वाले समय के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।